हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र किसी पदार्थ जिसका डाइलेक्ट्रिक नियतांक जो है वो 2 है। डाइलेक्ट्रिक नियतांक मतलब परावैद्युत नियतांक, परावैद्युतांक। उसमें बोला जा रहा है कि पूर्ण रूप से दुबा दिया जाता है। तब बोला जा रहा है कि इसकी संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता में क्या परिवर्तन होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कहीं पे इस तरीके का एक क्षेत्र है, इस तरीके से, इस तरीके से। इस क्षेत्र के अंदर मान लीजिए अभी एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से, इस तरीके से है। इसको हम ई बोल देते हैं, ई विद्युत क्षेत्र। अब हम क्या करते हैं कि यहां पूरे क्षेत्र में एक के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर देते हैं, एक परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युत नियतांक के है। तो क्या होता है कि ये जो परावैद्युत माध्यम है, क्योंकि उसके ऊपर ये ई विद्युत क्षेत्र लग रहा है, इसकी वजह से ये ध्रुवित हो जाता है। इधर ऋण आवेशित परत बन जाएगी इस तरीके से, और इधर धन आवेशित परत बन जाएगी इस तरीके से। इसकी वजह से होता यह कि जो ये आपने विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ था बाहर से, अब वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेरित आवेश परत है, इनकी वजह से अंदर इधर की दिशा में एक विद्युत क्षेत्र भी प्रेरित हो जाएगा, ई के विपरीत दिशा में। इसलिए इसके अंदर जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र होगा, प्रभावी विद्युत क्षेत्र, वो कितना हो जाएगा? ई ऋण ई आई, जो कि हो जाएगा ई भागे के बराबर। क्योंकि परावैद्युत नियतांक का परिभाषा ही यही होता है कि अगर आप किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उस परावैद्युत माध्यम के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो वास्तविक का 1/k गुना होगा। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक संधारित्र है, इस तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र, इस तरीके से। इसके प्लेट के ऊपर धन क्यू ऋण क्यू आवेश है। इसके बीच में इसकी वजह से एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद होगा इस तरीके से। एक समान विद्युत क्षेत्र क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो दूरी होती है वो काफी कम रखी जाती है, डी का मान काफी कम रखा जाता है। अब बोल रहे हैं प्रश्न में कि इसको एक डाइलेक्ट्रिक नियतांक 2 वाले माध्यम में डुबा दिया जाता है। तो मान लीजिए ये कोई एक माध्यम था इस तरीके से, जिसके लिए के का मान जो है वो है 2। जब आप इसमें संधारित्र को डाल देंगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो प्लेटों के बीच में ये के बराबर 2 माध्यम आ गया। देखिए क्यू तो बदला है नहीं, यहाँ पे जो क्यू वहां था वही क्यू यहाँ पे भी है, लेकिन ये बीच में जो माध्यम आया है जिसका परावैद्युतांक जो है वो 2 है, उसकी वजह से जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है वो बदल जाएगा, क्योंकि उसका ध्रुवण हो जाएगा। अंदर जो अब विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम बोल देते हैं ई प्रभावी। तो अभी हमने देखा कि जब इसके बीच में परावैद्युत माध्यम नहीं है, अगर वो विद्युत क्षेत्र ई है तो परावैद्युत माध्यम आने के बाद ध्रुवण के कारण यहां पे विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई भागे के बराबर, और के का मान यहाँ पे 2 है, तो विद्युत क्षेत्र जो है वो हो गया ई भागे 2। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था कि संधारित्र के प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन आएगा, तो वो आधा हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।